हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे 10th क्लास फिजिक्स के अंदर हम देखेंगे अवतल दर्पण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम कॉनकेव मिरर। हालांकि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने ये बात बताया है कि आपको कि गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण वह दर्पण था जिसका परावर्तक सतह कैसा था, गोल था। और गोलीय दर्पण का हमने दो प्रकार के बारे में भी डिस्कस किया था। उसी प्रकार में गोलीय दर्पण के उसी प्रकार में से एक प्रकार है, पहला प्रकार है आपके पास अवतल दर्पण। इंग्लिश में से हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। अब हम इसका सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर डेफिनेशन को समझेंगे, उसके बाद हम इसका चित्र से भी समझेंगे कि हम अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर किसे बोलेंगे। ठीक है, आइए हम समझते हैं। तो देखो, ध्यान से समझते हैं इसको। हम इसका सबसे पहले हम डेफिनेशन को लिखते हैं। देखो, इसका डेफिनेशन क्या है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब हम इसका परिभाषा को समझेंगे अच्छी तरह से, फिर हम चित्र के बारे में भी समझेंगे। तो देखो, इसका जो परिभाषा दिया गया है हम इसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो देखो, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह, ये जो परावर्तक सतह हमने लिखा है, परावर्तक सतह, इसको जो है हमने इसके पिछले वाले लेक्चर्स में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है। आपको जो है उस लेक्चर्स को देखना है, तब जाके आपको जो है ये समझ में आ जाएगा कि ये परावर्तक सतह क्या है, ये दर्पण किसे कहते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने इसके पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया है। सबसे पहले आप उस वीडियो को, उस लेक्चर को देखिए, तब जाके आपको ये लेक्चर्स, ये सभी चीज़ जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, समझते हैं यहाँ पर। तो देखो, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह, एक बार फिर से हम बता देते हैं कि परावर्तक सतह हम किसे बोलेंगे। जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, धंसा, कैसा होना चाहिए, धंसा हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे हम क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। तो डेफिनेशन को तो हमने पढ़ लिया, अब हम इसको एक चित्र की मदद से इसको समझने का कोशिश करते हैं। ध्यान से आप देखिएगा, पूरा एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, जैसा कि हमने बताया था कि अवतल दर्पण जो है वो एक गोलीय दर्पण का ही प्रकार है। तो गोलीय दर्पण किस तरह से दिखता है, वो इस तरह से दिखेगा, इस तरह से वक्र लाइन में, यूं। ठीक है, और इसको जो है, इस वक्र लाइन को जो है हम पीछे से क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। देख सकते हैं, पीछे से आपको क्या कर देना है, पॉलिश कर देना है। उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो पीछे का पार्ट को हमने पॉलिश किया है, पॉलिश तो हम पीछे वाले पार्ट को किए हैं, लेकिन प्रकाश की किरण वो आएगी अगले हिस्सा से, आगे से आएगा प्रकाश की किरण। तो प्रकाश की किरण जो आएगी वो इस अगले वाले हिस्से से आकर के टकराएगी। जिस पर मेरा हाथ नीचे की तरफ खिसक रहा है, ये अगले वाले हिस्से से प्रकाश की किरण आकर के टकराएगी, इस तरह से टकरा करके मुड़ जाएगी।
तो इसी अगले वाले हिस्से को ही हम बोलते हैं परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलेंगे परावर्तक सतह। समझ गए? इस अगले वाले हिस्से को क्या बोलेंगे हम? परावर्तक सतह। अब साफ साफ देखो इसको, गौर से देखो इसको। तो ये जो हमने बनाया है, ये क्या है? एक दर्पण है। दर्पण तो है, क्यों दर्पण है? क्या है कि ये कांच का है और इसको हम पीछे से क्या कर दिए हैं? पॉलिश कर दिए हैं। ये जो लिए हैं, ये जो हमने लिया है, ये लिया है कांच का सतह और इसको हम पीछे से क्या कर दिए हैं? पॉलिश कर दिए, पीछे से पॉलिश किए हैं। और आगे वाला हिस्सा को हम ऐसे ही छोड़ दिए हैं प्रकाश आने के लिए। जब प्रकाश किरण आएगी तो इसी अगले वाले हिस्से से टकराएगी और इसी अगले वाले हिस्से को ही हम बोलेंगे परावर्तक सतह। ये अगला वाला हिस्सा आपको कैसा दिख रहा है, जिसको हम परावर्तक सतह बोलते हैं? तो परावर्तक सतह मतलब कि ये वाला हिस्सा आपको कैसा दिख रहा है? आपको जो है ये हिस्सा धंसा हुआ दिख रहा होगा। ये वाला हिस्सा कैसा दिख रहा होगा? ये दिख रहा है धंसा हुआ। बस जिसका परावर्तक सतह मतलब कि अगला हिस्सा कैसा दिखे? धंसा हुआ दिखे, बस इसी को हम बोलते हैं क्या? अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। समझ गए कि क्या होता है कॉनकेव मिरर? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब हम इसको समझेंगे कि उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। फिर से सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन को समझते हैं, उसके बाद चित्र की सहायता से इसको 100% हम क्लियर करेंगे। ठीक है, देखो इसका डेफिनेशन लिखते हैं। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभड़ा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब हम इसको समझेंगे अच्छा से। देखो क्या बोल रहा है, इसका परिभाषा समझते हैं। सबसे पहले हम वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह, अभी हमने बताया परावर्तक सतह क्या होता है। जिस सतह पर प्रकाश की किरण आती है उसी सतह को हम क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह। या जिस सतह पर प्रकाश की किरण पड़ के परावर्तित होती है उस सतह को हम बोलते हैं परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह। तो देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभड़ा। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर धंसा था और वहाँ क्या होगा? वहाँ पर क्या होगा? उभड़ा होगा। कैसा होगा? उभड़ा। उभड़ा को तुम उठा हुआ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो? उभड़ा हो। उभड़ा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, समझ गए? अब तो इसका डेफिनेशन को तो समझ गए, अब हम इसका चित्र को समझेंगे। चित्र को समझने के बाद फिर से हम वापस इस डेफिनेशन को देखेंगे और समझेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पर इसका हम चित्र को समझते हैं। चित्र तो चलो देखो, जो डेफिनेशन में बोल रहा है वही यहाँ पर हम करते हैं। एक सतह तुमको लेना है, ये सतह। ठीक है, और ये सतह किसका होना चाहिए? कांच का। इसके पिछले वाला वीडियो वहाँ पर हमने बताया, इसके बारे में अच्छी तरह से बताया है कि ये सतह किस तरह से आया और ये सतह किस तरह से आया, ये धंसा हुआ सतह किस तरह से आता है, ये उभड़ा हुआ सतह किस तरह से आया है,
इन सभी चीज़ों के बारे में इसके पिछले वाले वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है। आपको वो वीडियो को देखना चाहिए, ठीक है। तब जाके आपको समझ में आएगा कि इसको मतलब धंसा हुआ सतह और ये उभड़ा हुआ सतह को हम किस तरह से लिया है। तो फिलहाल समझो ध्यान से। यहाँ पर देखो, ये तुम्हारे पास क्या है, एक सतह है, कांच का सतह है। और इस कांच का सतह का हमने पिछले वाला हिस्सा को क्या कर रखा है, पॉलिश कर रखा है। इस बार जो है हम इसका पिछले वाला भाग, ये भाग को क्या कर दिया है, पॉलिश कर दिया है। और जब पीछे का भाग को हमने पॉलिश कर दिया है, ये पीछे वाला भाग को पॉलिश कर दिया है, तो जिधर से पॉलिश कर देते हैं ना, जिधर से हम पॉलिश कर देते हैं उधर से प्रकाश की किरण नहीं आती है। याद रखना ये बात। जिधर से हम किसी भी कांच को दर्पण बनाने के लिए इधर से हम पॉलिश कर देते हैं, उधर से कोई भी प्रकाश जो है इस दर्पण के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है, ठीक है। अब देखो, तो ये तो निश्चित हो गया कि प्रकाश किरण इधर से तो आ नहीं सकती है। क्यों नहीं आ सकती है? क्योंकि पीछे वाला पार्ट को हमने क्या कर रखा है, पॉलिश कर रखा है, इसलिए पीछे से प्रकाश की किरण नहीं आएगी। प्रकाश की किरण जब भी आएगी वो आएगी इस हिस्से से नहीं आएगी, वो आएगी प्रकाश की किरण इस अगले हिस्से से। जब ये अगले हिस्से से प्रकाश की किरण आएगी तो यहाँ पर जाके टकराएगी और टकराने के बाद ऐसे मुड़ जाएगी। तो ये प्रकाश की किरण किस सतह से जाके टकराया है, आप देख सकते हैं, ये अगले वाले हिस्से से जाकर के टकराया है, इसी अगले वाले हिस्से से। तो इसी अगले वाले हिस्से को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह। क्या बोलेंगे इसको हम, परावर्तक सतह। जिस सतह पर प्रकाश किरण आकर के पड़ती है और मुड़ जाती है, उसी सतह को ही हम बोलते हैं परावर्तक सतह। तो ये अगला वाला हिस्सा मेरा क्या कहलाएगा, परावर्तक सतह, ठीक है। ये फाइनल हो गया कि ये अगला वाला हिस्सा ही तुम्हारा क्या कहलाएगा, ये हिस्सा ये कहलाएगा परावर्तक सतह। आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पर कि इस दर्पण का, ठीक है, परावर्तक सतह आगे वाला हिस्सा, परावर्तक सतह आगे वाला हिस्सा, ये हिस्सा कैसा है, वो है उठा हुआ। देखो इधर से देखेगा तुमको कैसा लगेगा, ये उठा हुआ नहीं लग रहा है क्या, इस तरह से लग रहा है उठा हुआ। देखो ये लग रहा था धंसा हुआ, लेकिन वो लग रहा है इधर से देखने पर, जिधर से प्रकाश किरण जाएगी उधर से देखने पर ये लग रहा है उठा हुआ। इस तरह से देखो, इसका परावर्तक सतह मतलब कि अगला हिस्सा, ये अगला हिस्सा जिस हिस्से को हम बोलते हैं परावर्तक सतह, तो इस दर्पण का परावर्तक सतह, इस अगला हिस्सा कैसा लग रहा है, वो लग रहा है उठा हुआ। उठा हुआ को ही हम बोलते हैं उभड़ा। क्या बोलते हैं, उभड़ा। तो देखो फिलहाल फिर से हम परिभाषा पढ़ते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखो क्या बोल रहा है, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभड़ा हो, ये हिस्सा उभड़ा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो इसे ही हम बोलेंगे उत्तल दर्पण। अवतल किसको बोलेंगे ये, तो देखो ध्यान से, ये अवतल दर्पण है जिस दर्पण का परावर्तक सतह मतलब ये अगला वाला हिस्सा परावर्तक सतह, ये आगे वाला हिस्सा कैसा हो, धंसा हो, उसे हम बोलेंगे अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण हम किसे बोलेंगे, वह दर्पण जिसका ये आगे वाला हिस्सा, जिसको हम बोलते हैं परावर्तक सतह, कैसा हो, उठा हो। देख सकता है तुम साफ साफ, ऐसा लग रहा, उठा हुआ लग रहा है। ये हिस्सा कैसा लग रहा है, ये हिस्सा लग रहा है उठा हुआ। उठा मतलब उभड़ा हुआ, तो उसे ही बोलेंगे हम उत्तल दर्पण। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभड़ा हो, ये आगे वाला हिस्सा परावर्तक सतह कैसा हो, उभड़ा हो, उसे हम उत्तल दर्पण
कहते हैं। 100% समझाने का कोशिश किया है। अगर आपको ये सभी 100% समझ में नहीं आया हो तो आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, हम फिर से वापस इस टॉपिक को 100% समझाने का कोशिश करेंगे।